हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है खमन ढोकला। तो जो जैसे रेडीमेड पैकेट में मिलता है, जिसको घुमाया और ऑलरेडी बन जाता है, वो इजीली वे में बन जाता है क्योंकि मार्केट का है और कॉस्टली भी रहता है। और कुछ अब मैं आपको ये बताऊंगी कि घर की कुछ 5 या 6 चीज़ों से आप खमन ढोकला तैयार कर सकते हैं और इजी वे में 15 या 16 मिनट में। तो चलिए मैं आपको ढोकला बनाना बताती हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आपको रेसिपी पसंद आती है और कमेंट ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का भगोना लिया है। जो बड़ा वाला भगोना होता है वो नहीं है, ना छोटा साइज़ का है जो तपेली बोलते हैं, ये मीडियम साइज़ का भगोना बोलते हैं। तो ये मैंने 8 या 9 लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ। तो आपको 3 या 4 लोगों के हिसाब से बनाना है तो उस मटेरियल को आप उसको आधा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 9 या 10 लोगों के हिसाब से खमन ढोकला बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ का जो चमचा होता है वो मैंने 4 चमचे बेसन डाला है और थोड़ी सी हल्की सी शक्कर डाली है और अपनी क्वांटिटी स्वाद के अनुसार नमक डाला है। यहाँ शक्कर मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि ढोकला में थोड़ा मिठासपन होता है, और हल्दी इसीलिए डाला है क्योंकि नॉर्मली बेसन में हल्कापन थोड़ा पीलापन रहता है, पर हल्दी से थोड़ा ब्राइट पीलापन होगा। और उसके बाद मैंने पानी डालकर उसको घोल लिया है। और खटासपन के लिए जो मेरे पास रखा हुआ था दही, तो मैंने उसको दही से उसको खट्टापन देने के लिए दही डाला है। और अदरवाइज़ आपके पास दही नहीं है तो आप उसमें नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। तब तक बैटर फूलता है, तब तक हम उसमें गैस में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। ये एक 3 in 1 है। इसमें हम ढोकला भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, या कोई हम चीज़ को स्टीम करना है, शकरकंदी हो या आलू स्टीम करना है, या ढोकला बनाना है, या कोई चीज़ हमको फ्राई करना है तो हम फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमने प्लेट्स में ऑयल लगा लिया है और पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अब हम प्लेट्स को, ये पेस्ट को हम स्टीम करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने तुरंत ही उसमें सोडा डाल दिया है। तो सोडे से क्या, इसका जो खमन है वो उठने लगेगा। और प्लेट जमाने के बाद हमने तुरंत ही खमन उठते से ही हमने उसका पेस्ट प्लेट्स में डाल दिया। और उस पहली वाली प्लेट में डालने के बाद उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी जाएगी ऑटोमेटिक, मतलब उसमें 6 या 7 जनों के लिए बन जाएगा। ये मैं दोबारा प्रोसेस फिर करूँगी तो ये 10 लोगों के हिसाब से बन जाएगा। 5 मिनट ढकने के बाद उसे एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसका खमन उठा है कि नहीं। तो वो टूथपिन की और चाकू की सहायता से उसे चेक कर सकते हैं। और यदि उसका पेस्ट चिपक रहा है तो अभी उसमें कसर है, तो 5 मिनट के लिए और ढक दो। और नहीं चिपक रहा है तो वो बैटर हमारा खमन तैयार हो गया है। अब इसमें तड़का लगाना बाकी है, तो हम उसकी किनारी से पहले उसकी जगह करेंगे और उसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। और हमने काटा इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि हमने काटा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा तड़का है वो अंदर तक जा सके और जो किनारी में भी जा सके, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। इसकी वजह से हमने इसको हम पीस में काट रहे हैं। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और डायरेक्टली क्या है, थोड़ा सा स्पंजी नहीं होगा क्योंकि बीच में तड़का कैसे जाएगा। तब तक खमन नॉर्मल ठंडा होगा, तब तक हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी बड़ी 10 से 15 हरी मिर्ची ली है, बड़ी वाली, और उसको बीच में से काट लिया है। यदि खमन के साथ हरी तड़का वाली मिर्ची ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ हमने कढ़ाई गरम करके तेल डाल दिया है, और यहाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में राई डाली है क्योंकि मुझे 10 लोगों के हिसाब से बनाना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ही डालना।
ये तब तक गरम करना है, तब तक राई अच्छी तरह से तड़क नहीं जाती है। और उसके बाद हमने हरी मिर्ची डाली है जो बीच में से फटी हुई थी, नहीं तो कटी हुई नहीं डालोगे तो वो हमारी तरफ उछटेगी, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उसको डालें। और उसके बाद हमने मीठा नीम डाल दिया है, कड़ी पत्ता, इससे उसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। और थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद उसमें हम पानी डाल देंगे और पानी को हम थोड़ा सा उसको बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने बॉईल करते हुए नमक भी डाल दिया है, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और शक्कर भी डाली है क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने शक्कर और नमक बैटर में भी डाला था। और उसको पानी को खोलने देंगे अच्छी तरीके से कि पानी में कच्चापन ना रहे। तो यहाँ हमारा तड़का भी तैयार हो गया है और ढोकला भी नॉर्मली हो गया है। अभी भी गर्म है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब हम उसमें तड़का डालेंगे, क्योंकि नॉर्मल में भी अच्छा सा तड़का लगेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए इसमें किनारी पे और जो हमने कट पीस किए हैं तो उसमें तड़का कितनी अच्छी तरीके से जा रहा है। और ये जो तड़का है उस ढोकले को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। तो यहाँ मैं धनिए से ना उसको गार्निश कर दूँगी। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ दूसरी ट्रे भी बच गई थी तो उसमें भी मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसा तड़का लगाते हैं और कैसा ढोकला बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और ढोकला बनाने की तरीका कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। तो जो आपका कमेंट्स है मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। आप आगे कैसी रेसिपी देखना चाहेंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ मैंने एक पीस उठा के दिखाया है, कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। आ जाइए आप भी, ब्रेकफास्ट तैयार है।